लेकिन थोड़ा सा भी हम ना फजर के वक्त की बात करते हैं। आप देखें अमूमन कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ लेते हैं 3 वक्त की या 4 वक्त की, लेकिन फ़जर की नमाज़ हमसे पढ़ी नहीं जाती, हम फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाते। और मैं ये समझता हूँ इसमें जो कमी कोताही हमारी तरफ से होती है उसमें से ये कमी भी हो सकती है, वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमें फ़जीलत ही नहीं पता कि जो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है उसकी अल्लाह ताला उसको कितना सवाब देते हैं, कितना अजर देते हैं। अभी मैं आपके सामने 1 या 2 अहदीस इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के बारे में नहीं बताऊँगा मैं आपको, वो तो बहुत आगे की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ब्लेस किया है फ़जर की नमाज के साथ, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो 2 सुन्नतें हैं, जो 2 रकतें हैं सुन्नत की, अगर लोगों को पता चल जाए कि इसकी क्या फजीलत है, तो लोग, अगर जिस शख्स के पास टांगे नहीं भी हैं, ही विल कम टू द मस्जिद वाइल क्रॉलिंग, यानी क्रॉल करते हुए मस्जिद की तरफ आएगा। इसका इतना बेनिफिट है। और हम देखते हैं अमूमन कि दुनियावी लिहाज से कोई भी हमें कोई ऐसी लुक्रेटिव ऑफ़र हमारे सामने आती है, कभी भी हमने किसी शख्स को ये नहीं देखे कहीं बहुत अच्छी ऑफ़र लगी है, वो अगर उसके पास टांगे नहीं है तो वो घसीटता हुआ उस मॉल में जा रहा है या उस शॉप में जा रहा है। ऐसे ही है ना। या कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने कहा है कि अच्छा जी हम पर्टिकुलर हमारी एक रिज़र्व सीट है, अगर कोई कैंडिडेट है तो वो आके यहाँ पे हमारे साथ काम कर सकता है। कभी हमें कोई ऐसा नज़र नहीं है, ऐसा मौका कि बंदा जो है अपने आप को यानी पुश करता हुआ, क्रॉल करता हुआ उस कंपनी में अपने आप को लेके जाए। लेकिन अब यहाँ पे देखें, लोगों को पता ही नहीं है कि फजर की जो 2 सुन्नतें हैं इसका इतना बेनिफिट है, इतने फजाइल हैं। अगर इंसान को पता चल जाए तो इंसान क्रॉल करता हुआ मस्जिद की तरफ आएगा। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स 2 रकत पढ़ता है फजर की फ़र्ज़ नमाज से पहले, खैरुम मिनद दुनिया व माफ़िहा, तो ये जो 2 रकतें हैं ये दुनिया और दुनिया जो पोजेस करती है, जो कुछ इस दुनिया में है, उन सब से बेहतर है। अब आप एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो कि ये दुनिया क्या कुछ नहीं पोजेस करती। लग्जरी कार्स, ह्यूज स्काईस्क्रैपर्स, प्रॉपर्टीज, सब कुछ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ दुनिया में है, ये जो 2 रकतें हैं सुन्नत, जो फजर की नमाज से पहले पढ़नी है, खैरु मिनद दुनिया व माफ़िहा, ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में गोल्ड माइंस भी हैं, दुनिया में लोग ब्लैक गोल्ड जिसे कहते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेल्स हैं, तो उन सब से बेहतर ये जो 2 रकतें हैं ये उन सब से बेहतर है। तो यही विर्चुज़ अगर हम समझ जाएं और वाकई अगर हमारा दिल अगर जिंदा हो तो हमें और अहादीस सुनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इंसान अपने आप से तहैया करेगा कि अभी हम 2 सुन्नतों की बात कर रहे हैं ना, अब देखिए 2 सुन्नतों की जब हमने बात की है तो जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी क्या फजीलत होगी। तो हमें चाहिए कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं सुस्ती करते हैं, तो उनको चाहिए कि एटलीस्ट फजर की नमाज को मिस ना करें। और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं कि देखें, जो फजर की नमाज है बंदा तभी मिस करता है जब वो अमूमन रात को लेट सोता है। अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। जितना आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा इंशाल्लाह, अगर आप जल्दी रात को सोते हैं तो आपके लिए सुबह को उठना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, आप आसानी से फजर के वक्त इंशाल्लाह उठ सकेंगे। एक हदीस और मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और ये हदीस बेसिकली अल्लाह के नबी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ए अल्लाह, ओ अल्लाह, ब्लेस माई उम्मा इन देयर अर्ली मॉर्निंग आवर्स, कि जो मेरी उम्मत के सुबह के औकात हैं, सुबह का जो वक्त है उसमें आप बरकत नाजिल फरमाएं। और क्या कमाल की हदीस है और क्या ज़बरदस्त दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
रसूलुल्लाह इसी वजह से जब कोई आर्मी डिस्पैच करते थे, लश्कर तैयार करते थे, तो वो सुबह के वक्त यानी किया करते थे। और यहाँ पे आपके लिए, मेरे लिए लेसन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आप दीन हासिल करना चाहते हैं, आप दीन को समझना चाहते हैं। इज़न्ट दिस द केस? और अमूमन हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम कैसे दीन हासिल करें। तो ये आपके लिए, मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि देखिए, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो नोट करेगा, अगर वो 1-2 घंटा ना सोए। अमूमन करते क्या है कि लोग जब फजर की नमाज पढ़ ली, टाइम होता है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या ऑफिस की तरफ जाना है, तो वो 1-2 घंटा बंदा नैप ले लेता है। अगर बंदा वही जो टाइम है उसमें अपनी नींद को कुर्बान करे और दीनी इल्म हासिल करे, द कंटेंट इज अवेलेबल। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखें, जब हम कहते हैं ना कि आज मोबाइल चूंकि हमारे पास है तो गुनाह करना बड़ा आसान हो गया है, इसी तरह यू हैव टू टर्न द टेबल्स ओवर। देखें, शैतान ने अगर गुनाह इतना आसान कर दिए लोगों के लिए, हमें चाहिए कि इसी, देखें, नोबडी इज सेइंग, कोई आपको स्कॉलर ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मोबाइल हराम है, इसको आप यूज ही ना करो। नो, ये आपने यूज करना है, ये जरूरत है आपकी। लेकिन आप इस मोबाइल से अच्छे काम भी कर सकते हो, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आप यही 1-2 घंटा यूटिलाइज करने लग जाओ, दीनी इल्म हासिल करने लग जाओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 1 ईयर? अपने आप को 2 साल बाद कहां देखते हो आप? और मैं आपको प्रैक्टिकल